नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल। ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार बनाया गया है, गेट बारात के स्वागत के लिए। ये घर है, देख सकते हैं पुराना पारंपरिक घर और पटाल वाली छत है। को मिलाता हूँ आज की दुल्हनिया से तुलसी बहन। देखिए कितनी सुंदर लग रही है शादी के। तो ये सभी देख सकते हैं पारंपरिक परिधानों में तैयार हैं बारात का स्वागत करने के लिए। तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे राजा। पहाड़ के इन रास्तों से होते हुए जब बारात गुजरती है ना, तो बड़ा शानदार दृश्य होता है। ये है आज के दूल्हे राजा, देख सकते हैं। देखिए ये बाराती जो हैं फल की टोकरे अपने साथ में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाराती पहुँच चुके हैं और इस प्रकार से एक अलग ही परंपरा यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉर्मल लगी पटाने में, हमारी सारी बहनों को पटाने में लगी है, लेकिन बहनें भी खतरनाक है, हमारे को तैयार नहीं। और यहाँ इस प्रकार से बारातियों का माल्या डाल करके माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। तो दो संस्कृतियों का मिलन यहाँ पे इस विवाह समारोह में आप देख सकते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति। दूल्हे राजा को दुल्हन का भाई मोदक से मारता है और दूल्हे राजा इस छाता से अपने आप को बचाते हैं। और अब देखिए दूल्हे राजा का इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगा करके स्वागत सम्मान के ये नोटों की माला इस प्रकार से भेंट स्वरूप दी जाती है। तो वर नारायण को इस प्रकार से यहाँ पे दूल्हे राजा की आरती उतारी जा रही है इस प्रकार से। आप देखिए तो पहले दूल्हे राजा की उसका जो तो देखिए जितने भी लोग यहाँ निमंत्रण में आ रहे हैं सबको इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आज तो अरे वाह। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए भोजन प्रारंभ हो चुका है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं सबको यहाँ पे जमीन में बिठा करके भोजन कराया जा रहा है। जिस पल का सबको इंतजार था वो पल आ चुका है। दुल्हनिया का प्रवेश हो रहा है जयमाला के लिए। सभी लोग आ रहे हैं एक करके यहाँ पे और बनाया जाता है आशीर्वाद देने का। और साथ ही साथ में फोटोग्राफी सेशन भी चलता है जिसमें सारे लोग नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज मैं फिर से जा रहा हूं कमोला तुलसी के विवाह में। और आज जो है बारात पहुंचने वाली, वहां पे देहरादून से बारात आ रही है और बारात स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात जो है जयमाला और फिर आगे जो विवाह की रस्में होती हैं वो सारी रस्में होंगी। तो बहुत सुंदर पारंपरिक रीति रिवाजों से हमारे पहाड़ों में विवाह समारोह होता है। और कल जिस प्रकार से प्रथम दिवस में गणेश पूजन, सुहाल पथाई, महिला संगीत वगैरह ये सारी चीज़ें रस्में की गई, आज बहुत ही सुंदर रीति रिवाजों से विवाह समारोह किया जाएगा। तो बहुत आनंद आता है ये सब देखने में। और हर रीति रिवाज का, हर परंपरा का एक पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है हमारे। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ आज विवाह समारोह में और कैसे कैसे हमारे पहाड़ों में विवाह समारोह रहते हैं, क्या क्या जो रस्में होती है वो सारी रस्में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और आज देहरादून से बारात आ रही है तो किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाएगा वो सारी चीज़ें बहुत दिखने को मिलेंगी। चलिए आपको ले चलता हूँ आज विवाह समारोह कमोला में, जहाँ पे तुलसी का आज बारात पहुँचने वाली है। चलिए आपको ले चलते हैं इस ब्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो चलिए मैं निकल रहा हूँ अपने घर से विवाह वाले घर में, जहाँ पे आज विवाह की रस्में की जाएंगी। तुलसी और सूरज दोनों ही आज वैवाहिक परिणय सूत्र बंधन में बनेंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सुबह का समय है और बारात देहरादून से पहुँच रही है। हालांकि बारात कल यहाँ पहुँच चुकी है। आज जिस गेस्ट हाउस में रुके वहाँ से सुबह वो लोग प्रस्थान करेंगे दुल्हन के घर के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे दुल्हन के घर की तरफ और आज सुंदर सी रस्मों में आपको प्रवेश कराएंगे। गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृतियों का मिलन आपको दिखाया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अभी हम लोग अपने रास्ते में हैं। तो यहाँ से एक बार मैं चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं सामने हमारा सुनकिया गांव दिख रहा है, साथ ही साथ में बूढ़ी बना दिख रहा है और ऊपर सूपी वाला एरिया दिख रहा है। तो बहुत बड़ी रेंज यहाँ से दिख रही है। ये देख सकते हैं बूढ़ी बना रामलीला स्थल है और यहीं से ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो गोमती गैर वाला क्षेत्र है, बूढ़ी बना का ऊपर वाला हिस्सा। ये देख सकते हैं गोमती गैरी जैन मंदिर सामने नजर आ रहा है। तो ये है सूपी का क्षेत्र, ऊपर वाला हिस्सा। ये जो है मोस्ट कमर्शियल एरिया कह सकते हैं इस क्षेत्र का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में और बारात भी यहाँ पे पहुंचने वाली है। कुछ ही क्षणों में तैयारी चल रही है, सारे लोग जितने भी न्योतार हैं वो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे।
और जैसे बारात आएगी उनका स्वागत किया जाएगा। ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार बनाया गया है, गेट बारात के स्वागत के लिए, और यहीं से बारात अंदर प्रवेश करेगी। तो ये घर है, देख सकते हैं पुराना पारंपरिक घर और पटाल वाली छत है, और यहीं से आपको अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर किस प्रकार का आज अरेंजमेंट है, तैयारी चल रही है। और जगह जगह देखिए बंधनवार लगाए गए हैं, शुभ का प्रतीक। और यहाँ पे देख सकते हैं ये घर, और इधर ये मंडप बनाया गया है आज के विवाह के समारोह के लिए, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे तैयारी चल रही है आगे बारात के स्वागत की। ये देखिए सामने मंडप, और उधर देख सकते हैं सभी लोग लग रहे हैं फोटोग्राफी में। तो आपको मिलाता हूँ आज की दुल्हनिया से तुलसी बहन। देखिए कितनी सुंदर लग रही शादी के इस जोड़े में। तो यहाँ पे सारे दुल्हन के भैया लोग पहले ही यहाँ पे फोटोग्राफी करवा ले रहे हैं, क्योंकि फिर दुल्हन के साथ उनको फ़ोटो खींचने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सभी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बारात के स्वागत की। और साथ ही साथ में दुल्हन तैयार है तो सब लोग उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं सभी लोगों की तैयारी चल रही है, सब लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज के तैयार हैं, और इस प्रकार से फोटोग्राफी भी करा रहे हैं सब लोग। तो ये सभी देख सकते हैं पारंपरिक परिधानों में तैयार हैं बारात का स्वागत करने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे बारात की तरफ, और बारात का स्वागत किस प्रकार से किया था वो आपको दिखाते हैं। तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे राजा को छतरी उड़ा के लाया जा रहा है, और सभी लोग रोड से पैदल पैदल चलते हुए पहाड़ी बैंड बाजे की धुन में नाचते हुए दूल्हे राजा को लेके आ रहे हैं साथ में। देखिए इस प्रकार से। तो पहाड़ के इन रास्तों से होते हुए जब बारात गुजरती है ना, तो बड़ा शानदार दृश्य होता है, ये देखने में बड़ा लाजवाब लगता है। सब लोग देखिए पीछे ये बारात जो आई है देहरादून से आई है, तो इस प्रकार से देखिए नाचते घूमते हुए ये छोटी सी इस पगडंडी से गुजरते हुए सब लोग आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये जोश उत्साह देख सकते हैं बारातियों का, झूमते नाचते गाते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। दर्द हो रहा है पैर में। अरे हाथ तो हिलाना, हाथ खड़े करना है। ये है आज के दूल्हे राजा, देख सकते हैं चेहरा बात के हाथ में तलवार लिए हुए पहुंच रहे हैं यहाँ पे। बारात यहाँ से बढ़ गया आगे दुल्हन के घर की तरफ। ये आपको ले चलते हैं आगे। तो फाइनली बारात पहुंच रही है दुल्हन के घर पे। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग पहुंच रहे हैं, और पहाड़ी बैंड बाजे की धुन में नाचते गाते हुए लेके आ रहे हैं आज के जो वर नारायण हैं दूल्हे राजा को। और दूल्हे राजा भी खूब थिरकते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक परंपरा होती है इस प्रकार से फल की टोकरी लाने की। तो यहाँ देखिए ये बाराती जो हैं फल की टोकरी अपने साथ में लेके आ रहे हैं। तो ये जो बारात आई है गढ़वाली कम्युनिटी के लोग हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी का आज विवाह यहाँ पर हो रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं बाराती पहुँच चुके हैं और इस प्रकार से एक अलग ही परंपरा यहाँ पे देखने को मिलती है। जो दूल्हे की दादी हैं या कोई है यहाँ पे जो सदस्य आए हुए हैं, वो यहाँ पे गेट में जो बहनें खड़ी हैं दूल्हे की, उनको इस प्रकार से पिठियाँ लगा रहे हैं। ये नाना नानी यहाँ पे पिठियाँ लगा रहे हैं, तो ऐसी परंपरा है वहाँ गढ़वाल की जो यहाँ पे की जा रही है। तो बारात जो है देहरादून से आई है, तो ये गढ़वाली संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनमें और हमारे जो उत्तराखंड के जो कुमाऊँ क्षेत्र है, यहाँ की परंपराओं में बहुत सारा अंतर है। इसलिए वहाँ जो है नानी पहले यहाँ पे गेट बनाई हुई है, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इनकी लेन देन की बात चल रही है। जब इनके लेन देन के अकॉर्डिंग जो उनको अमाउंट मिलेगी, तभी जब टोल टैक्स जब प्रॉपर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे गेट खुलेगा और एंट्री मिलेगी। तो हमारी बहनें सारी तैयार हैं यहाँ पे, और दूल्हे राजा का इस प्रकार से अक्सर चंदन तिलक लगा करके, टीका लगा करके स्वागत किया जा रहा है जो दुल्हनिया की बहनें हैं, तो इन सब के द्वारा। और दूल्हे राजा अपने जो पारंपरिक परिधान हैं, एक दूल्हे के राजा वाले भेष में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और सिर में पगड़ी और साथ ही साथ में सेहरा बंधा हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो विशेष रूप से पहाड़ों में आपने देखा होगा, दूल्हे राजा को इस प्रकार से छतरी उड़ाई जाती है, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आरती की जा रही है दूल्हे राजा की, और ये सम्मान दिया जाता है दूल्हे राजा को। पूरे एक जिस प्रकार से एक राजा को सम्मान मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे आज जो दूल्हे राजा हैं वरजी, उनको ये सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वो वर नारायण के रूप में हैं, इसलिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। और देखिए मुँह मीठा कराया जा रहा है यहाँ पर मिष्टान के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये गेट में रस्में की जाती हैं, जहाँ पे टोल टैक्स लिया जाता है बारात से, और यहीं से बारात अंदर प्रवेश करेगी। तो हमारी बहनें भी जिद्दी हैं, वो वर्दी को आज जेब ढीली करा के रहेंगे, तो उन्होंने ठान रखी कि उनसे एक अच्छी खासी रकम यहाँ से वसूलनी है टोल टैक्स के तौर पे, इसलिए अभी भी वो अपनी जिद में अड़े हुए हैं और गेट में से एंट्री नहीं दे रहे। ये देख सकते हैं अम्मा लगी पड़ी है उनके साथ कि भैया मान जाओ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो ये नोक झोंक जो है ना चलती रहेगी, जब तक उनकी इच्छा पूरी होगी तब तक जो है गेट से एंट्री नहीं मिलेगी बारात को। तो अम्मा लगी पटानी में, हमारी सारी बहनों को पटाने में लगी हैं, लेकिन बहनें भी खतरनाक है, वो मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ देखिए सभी लोग इस प्रकार से गेट में विराजमान हैं और स्वागत करने के लिए बारात का। और साथ ही साथ में पीछे देख सकते हैं बैंड बाजा बज रहा है, जहाँ पर पहाड़ी धुनों में सारे जो बाराती लोग हैं वो थिरक रहे हैं यहाँ पे। और देखिए सभी लोग पारंपरिक जो पहाड़ी टोपी होती है ना, वो टोपी पहन के आए हैं, जो टोपी मोदी जी ने इतनी प्रसिद्ध कर दी है। तो ये देखें, ये पहाड़ी बाजे के साथ में सभी लोग घूमते गाते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो गेट में जैसी एंट्री मिलेगी, वहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे अंदर। ये फल की टोकरी देखिए, एक बहन तो फल की टोकरी लेके आई हुई है और सिर में रखा है उन्होंने इतनी देर से रोज। ये देख सकते हैं इस प्रकार से अभी भी यहाँ पे लेन देन की चर्चा चल रही है। फाइनली जो अमाउंट मांगी हुई थी, वो अमाउंट यहाँ पे देने के लिए तैयार है वर्जी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से, तो जैसे ही अमाउंट मिल जाएगी वैसे ही यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं वो दूल्हे राजा को ये कैंची देंगे, और जिससे ये रिबन कटेगा और फिर अंदर बारात का प्रवेश करेगा। तो देख सकते हैं अमाउंट मिल गई, और अब जो है रिबन कटने के पश्चात बारात अंदर चलेगी। प्रकार से बारातियों का माल्या डाल करके माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। तो गढ़वाल की परंपरा है जिसमें इस प्रकार से बारातियों को माला पहना करके इनका स्वागत किया जाता है। ये बहुत सुंदर सी परंपरा यहाँ देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं सभी लोगों को यहाँ पे जितने बाराती आ रहे हैं सबको इस प्रकार से माला पहनाई जाती है। तो दो संस्कृतियों का मिलन यहाँ पे इस विवाह समारोह में आप देख सकते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति का मिलन। ये देखिए ये आ तो गया दूर का है। फाइनली देखिए दूल्हे राजा भी पहुंच रहे हैं विवाह वाले घर में, और सीधे दूल्हे राजा को ले जाया जाएगा मंडप में। फाइनली
फाइनली बारात पहुंच चुकी है, अंदर घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सभी लोग बाराती देखिए झूमते नाचते थिरकते हुए दूल्हे राजा को लेके आ रहे हैं मंडप की तरफ। दूल्हे राजा पहुंच रहे हैं मंडप पे और यहाँ पे मंडप में जो स्वागत की रस्में होती है वो की जाएंगी। दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं यहाँ पे और दुल्हन के जो भाई लोग हैं उनके द्वारा, चाचा लोगों के द्वारा दूल्हे राजा का स्वागत किया जाएगा और उनका स्वागत में यहाँ पे आरती वगैरह, स्वागत में आरती और साथ ही साथ में अक्षत चंदन तिलक लगा करके उनको इस प्रकार से स्वागत सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए पंडित जी का और वर पक्ष के जो पंडित जी उनका और साथ ही साथ में जो दूल्हे राजा हैं उनका इस प्रकार से स्वागत सम्मान किया जा रहा है चरण लगा करके। धुला करके इस प्रकार से इस आसन में उनको स्थान दिया जा रहा है और जो रस्में होंगी आगे उस आसन में विराजमान होकर के आगे खूबसूरत रस्म यहाँ पे होती है। जो दूल्हे राजा का स्वागत किया जाता है इस प्रकार से मोदकों से प्रहार करके किया जाता है। तो ये देख सकते हैं दूल्हे राजा को दुल्हन का भाई मोदक से मारता है और दूल्हे राजा इस छाता से अपने आप को बचाते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सुंदर सी रस्म है जो स्वागत होता है इस प्रकार से मोदकों से किया जाता है। ये बहुत सुंदर सी रस्म है। देखिए सभी लोग कितने खिलखिला उठे हैं इस रस्म को देख करके। ये है दुल्हन के भैया और अब ये छाता का एक्सचेंज किया जा रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं बहुत सुंदर सी रस्म यहाँ पे देखी जाए। और अब देखिए दुल्हन के भैया को यहाँ पे भेंट स्वरूप में एक गोला दिया जाता है। तो गोला जो है ये जब भी आदान प्रदान होता है तो गोले का ही आदान प्रदान किया जाता है। जैसे ही बारात प्रवेश करती है दुल्हन के घर में तो यहाँ मंडप में सर्वप्रथम धुलियर की जो रस्में होती हैं वो की जाती हैं। तो धुलियर की जो रस्में होती हैं वो गोधूली बेला पे होती थी। जब पहले बारातें होती थी, रात्रि की बारात होती थी तो शाम के समय गोधूली बेला के समय बारात पहुँचती थी। इसलिए उस समय जो बारात में स्वागत होता था दूल्हा दुल्हन का, दूल्हे राजा का, तो उसे धुलियर की रस्म बोलते हैं। तो अभी भी ये रस्म यहाँ पे इस प्रकार से की जाती है। तो आप देख सकते हैं जो दुल्हन पक्ष के पंडित जी हैं वो वर पक्ष के पंडित जी और साथ ही साथ में दूल्हे राजा को चंदन तिलक लगा करके उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मंडप बना हुआ है जिसमें ये कलश है जिसके ऊपर ब्रह्म रखे हुए हैं। तो इन्हीं को साक्षी मान करके सारी रस्में यहाँ पे की जाती हैं और साथ ही साथ में देखें यहाँ पे जो प्रारंभिक रस्में हैं वो की जा रही है इस प्रकार से। और देखिए हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में जितनी भी रस्में होती हैं उससे पहले संकल्प आते हैं। बिना संकल्प के किसी भी रस्म की पूर्ति नहीं होती है, किसी पूजा की पूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ पहले संकल्प किया जा रहा है इन सारी रस्मों में प्रवेश करने से पहले। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे पहले जो वर पक्ष के पंडित जी हैं उनको अर्घ दिया जाता है वधु पक्ष के द्वारा। तो जो दुल्हन के दादा जी यहाँ पे रस्म करवा रहे हैं वो अर्घ दे करके इस प्रकार से यहाँ पे अक्षत चंदन तिलक लगा करके और आरती उतारी जाती है जो पुरोहित है उनकी।
प्रकार से ये अर्घ देने की परंपरा है। ये देखिए, तो विवाह की रस्में चल रही हैं यहाँ पे और सभी लोग देखें दीदार करने के लिए यहाँ पे दूल्हे राजा का इधर उधर जहाँ जिसकी जगह मिलती वहाँ से इस प्रकार से बैठ करके दीदार कर रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो वर पक्ष के पुरोहित हैं उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है इस प्रकार से। तो कुछ सामग्री उनको भेंट की जाती है और साथ ही साथ में ये एक नोटों की माला उनको भेंट स्वरूप में दी जा रही है। ये देख सकते हैं। साथ ही साथ में एक स्वर्ण मुद्रिका पुरोहित जी को आज भेंट स्वरूप दी जाती है। तो देख सकते हैं वधु पक्ष के द्वारा ये स्वर्ण मुद्रिका पुरोहित जी को भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है। और इसके साथ साथ ही एक सूटकेस जिसमें कई सारे वस्त्र रहते हैं पंडित जी के लिए, तो ये भेंट स्वरूप वधु पक्ष के द्वारा दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारी सामग्री एक गिफ्ट के तौर पे वधु पक्ष के द्वारा दी जा रही है जो वर पक्ष के पुरोहित जी। और यहाँ पे जो वर जी हैं उनको इस प्रकार से तर्पण दिया जाता है। कई सारे द्रव्य इसमें रहते हैं, दही है और घी है, दुग्ध है और शहद है, ये सारे मिक्स करके पात्र में इसको रख करके तो वर जी को इस प्रकार से अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में इसका तर्पण दिया जाता है। देखिए दूल्हे राजा का इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगा करके स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो ये प्रथम तिलक होता है जो दुल्हन के पक्ष से उनको लगाया जाता है। तो दुल्हन के जो चाचा जी हैं जो यहाँ की सारी रस्मों को करवा रहे हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से उनको तिलक लगा रहे हैं और इस प्रकार से दूल्हे राजा ठोक देते हैं। तो आप देख सकते हैं दूल्हे राजा का इस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है। ये जनेऊ और साथ ही साथ में ये नोटों की माला इस प्रकार से भेंट स्वरूप दी जाती है। तो वर नारायण को इस प्रकार से ये लक्ष्मी स्वरूप माला भेंट स्वरूप दी जाती है। देख सकते हैं एक परंपरा हमारे कुमाऊं क्षेत्र की जिसमें ये नोटों की माला पहनाई जाती है। तो गढ़वाल से दूल्हे राजा आए हैं तो वो नोटों की माला नहीं लेके आए थे, लेकिन यहाँ से माला उनको पहनाई जा रही है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अंगूठी भेंट स्वरूप दी जा रही है दूल्हे राजा को। तो जैसे पहाड़ों में आमतौर पे अंगूठी जो पहनाई जाती है वो यहाँ पे धूली अर्घ की रस्म पहनाई जाती है। वैसे शहरों में एंगेजमेंट रिंग पहनाए थे लेकिन यहाँ पे एंगेजमेंट नहीं होती, तो ये रस्म जो होती है अंगूठी की यहाँ पे की जाती है जब ये धूली अर्घ की रस्म होती है। दूल्हे राजा का स्वागत होता है और साथ ही साथ में घड़ी देने की परंपरा पहले से है, तो एक घड़ी यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जा रही है दूल्हे राजा को। तो पूरे सम्मान के साथ में दूल्हे राजा को वर नारायण को ये सारी वस्तुओं का भेंट स्वरूप यहाँ पे ये प्रदान की जाती हैं, जिसमें वस्त्र भी होते हैं और बर्तन भी होते हैं। मतलब एक व्यक्ति को अपने जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जाती हैं। तो ये साथ में देख सकते हैं पूरा सूटकेस जिसमें वस्त्र भी हैं और अन्य सामग्री, जूते वगैरह, ये छाता, ये सारी सामग्री इसमें भेंट स्वरूप दूल्हे राजा को सौंपी जा रही है। और अब यहाँ पे दूल्हे राजा की आरती उतारी जा रही है इस प्रकार से। आप देखिए तो पहले दूल्हे राजा की उसके साथ जो पुरोहित हैं वर पक्ष के उनकी दोनों की इस प्रकार से यहाँ पे आरती उतारी जाती है। तो दूल्हे राजा को पूरा आज सम्मान मिलता है, जिस प्रकार से एक राजा को सम्मान मिलता है उस प्रकार से वर नारायण के रूप में दूल्हे राजा को सम्मान मिलता है। और ये देख सकते हैं जल की धारा या अर्घ उनको दिया जा रहा है।
तो इधर की रस्में चल रही हैं और देख सकते हैं सारे लोग यहाँ से इन रस्मों का दीदार करने के लिए कोई सीढ़ी में खड़ा है, कोई जमीन में बैठे हुए हैं, तो जिसको जहाँ स्थान मिल रहा है वहाँ से बैठ करके दीदार कर रहे हैं इन रस्मों का, ये देख सकते हैं। और इधर ये हमारे फोटोग्राफर बंधु ये भी लगे हुए हैं अपने अच्छे से अच्छे शॉट्स लेने में, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी रस्में चल रही हैं और चारों तरफ से लोग बैठ करके दीदार कर रहे हैं रस्मों का। और साथ ही साथ में अब यहाँ से दूल्हे राजा को वो अंदर लेके जा रहे हैं, घर के अंदर वाले मंडप में, जहाँ पे आगे की रस्में की जाएंगी। यहाँ जो बाहर का मंडप है धुलियर की रस्में समाप्त हो चुकी हैं। तो बाराती यहाँ घूम रहे हैं, थिरक रहे हैं, सभी लोग देख सकते हैं मस्त गढ़वाली गीतों में। और ये बहुत सुंदर सी परंपरा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति का मिलन यहाँ पे बहुत ही सुंदर भव्य मिलन यहाँ पे देख सकते हैं। सभी लोग देखिए, अब ये गढ़वाली संस्कृति के अनुसार वहाँ की जो गढ़वाली हमारी उत्तराखंड की पहचान है, ये जो कुमाऊनी टोपी या गढ़वाली टोपी से कह सकते हैं, पहाड़ी टोपी कह सकते हैं, ये पहन करके सारे बाराती यहाँ पे और मस्त जो है गढ़वाली गीतों में गढ़वाली धुनों में गाते हैं। तो देखिए जितने सभी का स्वागत निमंत्रण में आ रहे हैं सबको इस प्रकार से अक्षर चंदन तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। और पहाड़ों की परंपरा देखिए, लंबा सा नाक से तिलक लगाया जाता है इस प्रकार से। ये खूबसूरत सी परंपरा और सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में यहाँ पे देख सकते हैं, पारंपरिक आभूषण सभी लोग इस प्रकार से, जितने सदस्य आ रहे हैं सबको स्वागत सम्मान किया जा रहा है इस प्रकार से। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर वाले मंडप में। तो यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं जो यहाँ पे की जाती हैं। दूल्हे राजा यहाँ पे आए हैं और वर पक्ष की पंडित जी हैं और वर पक्ष से कुछ सदस्य होते हैं जिनको यहाँ पे शगुन के रूप में दही खिलाने की परंपरा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये इस पात्र में दही है जो पंडित जी निकाल करके सभी को यहाँ पे शगुन के तौर पे ये दही और कुछ मिष्ठान दे रहे हैं। ये मिसाल हो गए। बागुली जी तो दूल्हे राजा को यहाँ पे देखिए दही और मिष्ठान का पान कराया जा रहा है, ये शगुन के तौर पे रहता है। और साथ ही साथ में आज ये प्रथम कह सकते हैं दुल्हन के घर में आकर के प्रथम कोई भी चीज़ का पान कर रहे हैं तो वो दही का पान यहाँ पे प्रथम रहता है। इसके पश्चात आगे चीज़ें भोजन वगैरह जो होगा उसके पश्चात रहेगा। तो देखिए अंदर रस्में चल रही हैं विवाह की और अभी सबको भोजन भी कराया जा रहा है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आज तो पिनालू की सब्जी। अरे वाह, तो हमारा पहाड़ी पारंपरिक आलू पिनालू जो बारातों में पहले ही चला करता था, चलता था ना पहले ये। तो ये मेन परंपरा यही रहती है कि भाई आलू पिनालू होना चाहिए। तो ये देख से ये यहाँ बना हुआ है और साथ में है यहाँ पे अच्छा मटर पनीर। आज स्पेशल डिश बनी है मटर पनीर, ठीक है हो गया। और क्या क्या बना है और यहाँ देख सकते हैं ये तौले में चावल बनाए, ये तो अभी खोला भी नहीं है शायद। ये गर्मा गर्म चावल और इसके अलावा और भी बहुत सारे पात्र दिख रहे हैं, इनमें पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। इधर देखिए इसमें भी कुछ स्पेशल, आज तो खीर भी बनी है, वाह लाजवाब। और इसमें क्या है पीछे ये वाल में? ये खाली है। अच्छा ये अभी कुछ बनेगा। ये दाल है। अच्छा और इधर बनी हुई है दाल, वाह। इसमें क्या क्रीम डाल रखी है क्या? ये देख सकते हैं भाप निकल रही, मतलब एकदम गर्मा गर्म खाना परोसा जा रहा है। और सभी में नीचे अभी भी कोयले इसमें रखे हुए हैं और साथ ही साथ में यहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं, ये देख सकते हैं। सभी अपने भाई बंधु लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। और इधर भी बहुत सारे आइटम अभी दिख रहे हैं। अच्छा रायता, पहाड़ी रायता, खीरे का रायता होगा नहीं? वाह, इसका तो स्वाद ही अलग ही रहता है, लाजवाब टेस्ट होता है। और अच्छा चटनी भी है आज ना, वाह। चटनी किस चीज़ की है? ये अमचूर। अच्छा आमचूर वाली, वाह। तो ये सब व्यंजन तैयार किए हैं देख सकते हैं आपने। और कल भी आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, बहुत आनंद आया था। तो ये देख सकते हैं ये सारे भोजन। और जब भी हमारे पहाड़ों में इस तरह के विवाह समारोह होते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं, ये परमानेंट टेम्परेरी चूल्हे बना करके ये सारे भोजन तैयार किए जाते हैं, ये देखिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ भोजन कराया जा रहा है आगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए भोजन प्रारंभ हो चुका है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं सबको यहाँ पे ज़मीन में बिठा करके भोजन कराया जा रहा है, ये देख सकते हैं। पहला सब बढ़िया से होए, हमला ठीक छो। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सभी लोगों को बिठा करके भोजन कराया जा रहा है, ये
देखिए पूरी पंगत बनी हुई है इधर भी और उस साइड में भी। तो सभी लोगों को इस प्रकार से बिठा करके भोजन करा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सी हमारी पहाड़ों की संस्कृति है, परंपरा है, जिसके अनुसार इस प्रकार से भोजन कराया जाता है जमीन में बिठा करके। ये देख सकते हैं। तो करीब 1-1.5 घंटे से यहाँ पे जितने भी न्योता आ रहे हैं उन सबको भोजन कराया जा रहा है। तो जैसे जैसे लोग आते जाते हैं उनको भोजन करा करके उन सबको विदा किया जाता है। तो देखिए जैसे जैसे लोग आ रहे हैं इस प्रकार से पंगत में बैठ रहे हैं और उनको प्यार से यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है सभी लोगों को। और पेट भर के भोजन यहाँ पे सब लोग करते हैं और साथ ही साथ में ज़मीन में बैठ करके बड़ा आनंद आता है भोजन का, क्योंकि कोई अव्यवस्था नहीं होती है। सारी चीज़ें जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको समय पे मिल जाती है यहाँ पे। तो ये सिस्टमेटिक तरीका है हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से भोजन करने का। बाकी देखिए सारे लोग इंतजार में हैं, जैसे ये पंगत उठेगी दोबारा बैठ करके वो लोग भी पान करेंगे। फाइनली जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। आज की जो दुल्हनियां हैं उनकी यहाँ पे एंट्री हो रही है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहन तुलसी, और साथ ही साथ में और हमारी जो बाकी बहनें हैं दुल्हन को लेकर के आ रही हैं मंडप की तरफ। ये देख सकते हैं सभी लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज, और विवाह का समारोह है तो इसलिए सभी लोग सज धज के यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं आगे मंडप की तरफ, जहाँ पे दूल्हे राजा विराजमान हैं जयमाला के मंडप में। चलिए आपको ले चलते हैं और जयमाला की सुंदर सी रस्म की तरफ। तो आज वर जी का स्वागत किया जा रहा है फूल का बुके दे करके, उनको देख सकते हैं, और पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और आगे जो है जयमाला की सुंदर सी रस्म होने वाली है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सुंदर सी रस्म की तरफ। तो जयमाला संपन्न हो चुकी है, एक दूसरे को दूल्हा और दुल्हन जयमाला पहना चुके, और यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लोग मौजूद हैं और दूल्हा दुल्हन का विवाह कर रहे हैं। और आज के समय में जयमाला का बहुत बड़ा महत्व है पहाड़ों में विवाह की रस्मों में। पहाड़ी नहीं, पूरे जितने भी विवाह होते हैं पूरे भारतवर्ष में सभी में जयमाला का विशिष्ट महत्व है। यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ लोग ही लोग, और सबके कैमरे चालू हैं दूल्हा दुल्हन का एक फोटो कैप्चर करने के लिए। तो आज के विवाह में एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग पहनाई जा रही है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ये रिंग पहना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही जयमाला के पश्चात में यहाँ पे रिंग पहना रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी रस्म है जो यहाँ पे की जा रही है। ये देखिए, तो दोनों ही अपनी अपनी रिंग एक दूसरे को यहाँ पे पहना रहे हैं। तो वैसे पहाड़ों में आमतौर पे एंगेजमेंट की सेरेमनी होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जयमाला के बाद इन लोगों ने व्यवस्था की है एंगेजमेंट रिंग पहनाने की। तो ये भी एक सुंदर सी यहाँ पे कह सकते हैं एक रस्म जो है एंगेजमेंट की जा रही है। और अब देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं एक एक करके यहाँ पे, और दूल्हा दुल्हन को वर वधू को अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। साथ ही साथ में शगुन की एक राशि उनको देते हैं। तो देख सकते हैं वर वधू को उनकी जो चाचा चाची हैं, सर्वप्रथम वो लोग आ रहे हैं जो विवाह की सारी समारोह में सारी रस्मों को करा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना शगुन का लिफाफा यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को दे रहे हैं। तो ये जयमाला के पश्चात में जो आशीर्वाद का परंपरा चली है, बहुत सुंदर परंपरा, क्योंकि यहाँ सबको मौका मिल जाता है आशीर्वाद देने का। और साथ ही साथ में फोटोग्राफी सेशन भी चलता है, जिसमें सारे लोग अपनी अपनी दूल्हा दुल्हन के साथ में फोटो भी खिंच जाती है और उनके साथ में उनको आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये बहुत सुंदर सा यहाँ पे रस्म है जयमाला के पश्चात आशीर्वाद देने। ये पूरा परिवार देख सकते हैं, ये दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं।
हमारी ताई जी हैं और महेंद्र भाई हैं, संजू भैया हैं और बाकी सारी उनकी सिस्टर्स ही देख सकते हैं। तो अभी दोनों ही समदन यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब एक दूसरे की समदन है। हमारी ताई जी की समदन जो कि गढ़वाली आंटी हैं, अम्मा देख सकते हैं, वो बहुत उत्सुक थी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। तो अपने पारंपरिक परिधानों में माता जी आई हैं यहाँ पे। अम्मा जी जो कि उनकी नथ देखिए कितनी बड़ी नथ है और गले में गलोबंद और साथ में पुराना पिछोड़ा, जैसे पहले चलते थे पिछोड़े, और उनके जो वस्त्र हैं बिल्कुल जौनसारी टाइप के वस्त्र वो पहन के आई हैं। बहुत ही सुंदर, सबका आकर्षण का केंद्र आज बनी हुई है अम्मा। आशीर्वाद की रस्म के लिए परिवार के सारे सदस्य एक एक करके आ रहे हैं और उसके पश्चात बाकी अन्य सदस्य भी यहाँ पे जितने मौजूद हैं वो भी अपना आशीर्वाद वर वधू को देते हैं। तो करीब 1-1.5 घंटे पूरा सेशन चलता है। जितना लंबा परिवार उतना ज़्यादा समय इसमें लगता है। और उसके पश्चात जो है वर वधू जो है आगे बढ़ेंगे, इसमें अपना भोजन करेंगे और उसके पश्चात आगे जो विवाह की मुख्य रस्में हैं उनमें हम प्रवेश करेंगे। तो अभी आनंद लीजिए ये आशीर्वाद की रस्म का, जहाँ पे सभी सदस्य आ रहे हैं परिवार के और एक एक करके वर वधू को अपना आशीर्वाद दे रहे हो, साथ ही साथ में एक सगुन का लिफाफा उनको दे रहे हैं। तो सबसे खास बात जो होती है ना, होते हैं बुजुर्गों का जब आशीर्वाद मिलता है। देखिए इस प्रकार से जो अम्मा लोग हैं क्रॉस हैंड करके एक हाथ से दुल्हन को एक हाथ से दूल्हे को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी परंपरा लगती है, बहुत सुंदर लगता है ये सब देख करके। जब बुजुर्ग इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो उनका तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। देख सकते हैं कोई दिखावटीपन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बहुत साधारण तरीका कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दुल्हन जो है ना बार बार इमोशनल भी हो जा रही है। तो तुलसी बहन काफ़ी इमोशनल है, छोटी छोटी बातों में वो बहुत इमोशनल हो जा रही है, क्योंकि ये बहुत ऐसा मोमेंट होता है जब अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाना होता है। तो वाकई में कोई भी व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब ये रस्में चल रही हैं, उसके पश्चात जो है विवाह की आगे की रस्में होंगी। तो चलिए आगे इस रस्मों को आप आनंद लीजिए। ये सारी रस्में जितने भी परिवार के सदस्य एक एक करके आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं जयमाला के पश्चात वर वधू को।
एक खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे विराजमान हैं वर वधू के साथ में, ये सब फॉरेनर्स हैं। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देने के लिए विदेश से यहाँ पहुँचे हुए हैं, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भारतीय परिधान में यहाँ पे। और सभी लोग वर वधू को अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं इस प्रकार से। कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। मतलब भारत की संस्कृति पूरे विदेशों में भी प्रचलित है और सब लोग इसको अपनाना चाहते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत दृश्य है। ये देख सकते हैं ये फॉरेनर्स यहाँ पर आकर के वर वधू को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जयमाला की रस्म यहाँ पे पूरी हो चुकी है, और आगे जो हम प्रवेश करेंगे वो है विवाह की जो सुंदर सी रस्में होंगी उनमें प्रवेश करेंगे। तो सभी को देखें यहाँ पे आज कितने सुंदर लग रहे हैं अपने पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में और साथ ही साथ में पारंपरिक आभूषणों में। तो आगे आपको सुंदर सी संस्कृति में लेके चलेंगे, गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति के मिलेंगे अगले भाग में। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वापस घर पे, और अभी देख सकते हैं रात हो चुकी है, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, क्योंकि वहां से बारात विदाई में थोड़ा सा समय लग गया, और फिर वहां से मुझे घर तक आने में करीब पौना घंटा, मतलब आधा घंटा करीब लग गया वहां से। तो उस बीच में अंधेरा हो गया, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। वैसे अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, समय करीब अभी 6:15 बज रहे हैं, और 6:15 बजे इतना अंधेरा हो चुका है। और क्योंकि जाड़ों के दिन है तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और आज का जो वीडियो रहा बहुत ही शानदार, क्योंकि आज बहुत सुंदर सुंदर हमें रीति रिवाज रस्में देखने को मिली। तो इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ जयमाला तक की रस्में दिखा रहा हूँ, और उसके पश्चात जो आगे की विवाह की रस्में होंगी वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। क्योंकि अगर इस पार्ट में दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कई लोग हो सकता है उन रस्मों को मिस कर जाएं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी रस्म मिस हो पाए, क्योंकि बहुत सुंदर और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार ये सारी रस्में होती है, और हर रस्म का एक अपना पौराणिक महत्व है। बहुत सुंदर तरीके से आज कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति का मिलन हमें देखने को मिला। सभी लोगों के परिधान भी जो है कुमाऊनी और गढ़वाली में थोड़ा सा भिन्नता मिलती है, तो और बोलियां भी बहुत सारी भिन्नता है। तो आज दोनों संस्कृति का यहाँ पे मिलन हुआ, और ऐसे जब विवाह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जब दोनों संस्कृतियाँ मिलती है ना, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुंदर लगता है। बड़े सुंदर गढ़वाली गीत भी यहाँ बज रहे थे और कुमाऊनी गीत भी, और दोनों में ही दो थे रख रहे थे। तो दोनों ही संस्कृतियों को आज देखने का अवसर मिला, और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग वापस होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।